कांगड़ा में ये जो स्थान है जहाँ राधा स्वामी का ये हमारा एक स्थान है और इस स्थान पर पहले से ही स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के अंतर्गत हमने वहाँ पर भी राधा स्वामी सत्संग की ओर से जो स्थान है उनका वहाँ पर उसका उपयोग कर रहा है। वहाँ 200 बेड कैपेसिटी के साथ हमने काम शुरू करने के लिए कह दिया, वो काम भी। जिला कांगड़ा में कोरोना की स्थिति की समीक्षा व प्रबंधों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को एक दिवसीय कांगड़ा दौरे पर पहुंचे। उनका यहां आने का प्लान सुबह करीब 9:45 बजे का था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह दोपहर 1 बजे के आसपास पालमपुर पहुंचे। सीएम ने प्रोर में स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में बनने वाले कोविड सेंटर को लेकर व्यवस्था जांची। यहां पर करीब 250 बिस्तर लगाने की व्यवस्था तय की गई है। पालमपुर में सीएम ने कोविड-19 व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से बैठक कर समीक्षा की। प्रोर राधा स्वामी सत्संग भवन में मेक शिफ्ट अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद सीएम शिमला लौट गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर फैसला कल कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। इसके अलावा शाम को सर्वदलीय बैठक में भी इस पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कहीं कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य राज्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करना है। प्रोर में 250 बिस्तरों के अस्थायी अस्पताल का कार्य 7 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष बेपन सिंह परमार, पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा व उपायुक्त राकेश प्रजापति सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश भर में अपनी बेड कैपेसिटी और बेड कैपेसिटी के साथ साथ में पेशेंट को हर तरह की इलाज की सुविधा जिसके माध्यम से उपलब्ध हो सके, ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं। उसमें कांगड़ा जिला जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और कोविड के मामलों के हिसाब से भी इस जिला का नंबर जो है, इस जिले में जो नंबर है कोविड के जो पॉजिटिव केसेस का वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। हालांकि अभी तक हमारे पास हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अतिरिक्त हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अतिरिक्त हमने जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पपरोला, विवेकानंद, ये सारे स्थान निर्धारित किए हैं कोविड के मामलों को लेकर के ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट इनमें जो चल रहा है उसमें अभी तक हमारे पास अभी कैपेसिटी है। कुछ लोगों को और भी जो अगर आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए हम वहाँ एडमिट कर सकते हैं ताकि उनका इलाज हो सके। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ये मामले नहीं रुक रहे हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सूरत में हमको बड़ा प्लान करना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमने 4 जगह बड़े प्लान्स किए हैं, जिसमें कांगड़ा में ये जो स्थान है जहाँ राधा स्वामी का ये हमारा एक स्थान है और इस स्थान पर पहले से ही स्ट्रक्चर जो बना हुआ है और यहाँ इस स्थान को हमने अनुमति ली है और यहाँ पर 250 बेड की कैपेसिटी के साथ शुरू कर रहे हैं। और ये कैपेसिटी आने वाले समय में ज़रूरत के मुताबिक 500 भी हो सकती है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो 1000 और 1000 से ऊपर भी। उस दृष्टि से यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। कल से काम की शुरुआत होगी और उसी तरह से कांगड़ा के अंतर्गत जो हमारा पपरोला का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें भी हमने शुरू कर दिया है कोविड पेशेंट को एडमिट करना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के अंतर्गत हमने वहाँ पर भी राधा स्वामी सत्संग की ओर से जो स्थान है उनका वहाँ पर उसका उपयोग कर रहा है। वहाँ 200 बेड कैपेसिटी के साथ हमने काम शुरू करने के लिए कह दिया, वो काम भी कल से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा वो काम। तो भी अच्छी एक सुविधा, हालांकि मंडी पूरा मेडिकल कॉलेज और नेर चौक का हमने पूरा डेडिकेट किया है। इसके अतिरिक्त शिमला में हमने जो आईजीएमसी का ओपीडी ब्लॉक जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन करके तैयार हो गया लगभग, उसमें 9 फ्लोर है और 9 के 9 फ्लोर जो है वो भी हमने कोविड के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। और ऑलरेडी आईजीएमसी का एक पोर्शन तो पहले ही हमारा वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर चल रहा है
और उसके साथ साथ में डीडीयू वो भी पूरा डेडिकेट किया है। तो शिमला, मंडी और उसके साथ धर्मशाला। इसके अतिरिक्त बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ में बड़े स्तर पर 500 बेड की कैपेसिटी का वहाँ पर भी एक स्थान हमने निर्धारित किया, जहाँ पर बेड लगने शुरू हो गए। वहाँ पर जो कोविड का जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट के लिए एक स्थान बनाया जा रहा है। अभी मैं आज चंबा से आया और चंबा में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एट प्रेजेंट वहाँ पर हालांकि उतना नंबर नहीं है, होम आइसोलेशन में ज़्यादा लोग हैं। एडमिट अभी तक सिर्फ 32 लोग हैं, 32 हैं जो हॉस्पिटल में हैं। उसमें वहाँ पर भी हमने 200 की बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, 200 से ज़्यादा बोला है, हमने 250 की बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको कह दिया है। वो भी प्लान करके आगे हम। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में कोविड के पेशेंट को बेड मिलने में कठिनाई ना हो, ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन मिलने में कठिनाई हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने जो प्लान किया है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस बात को भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में जब से बढ़ोतरी हुई है, लगातार हम फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हुए, उनको बढ़ाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पेशेंट है उनके लिए बेहतर सुविधा दे सके। फिर भी मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि संकट बड़ा है, कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है और सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसमें छोटी पड़ रही हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज की तारीख में। और इस सूरत में जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। शांता जी ने कहा कि लॉकडाउन लगा जिस स्टेट में, तो क्या ठीक है, उनका सुझाव है और हम कल कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग है शिमला में। हम चाह रहे हैं कि सब लोगों की सलाह चर्चा करने के बाद ही कुछ निर्णय को लेकर के आगे बढ़ें। कल कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय करेंगे।